श्री गंगा जी का जो जल है वो केवल जल नहीं है, ब्रह्म द्रव तो है ही। यावई लसत श्री तुलसी विमिश्र, श्री नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण के चरण कमल में जो दिव्य चंदन का अंगराग अर्पित किया गया है, उनके श्री युगल चरण को चंदन चर्चित किया गया है और मंजरी युक्त सुंदर हरी हरी तुलसी उन चरणों में अर्पित की गई है और उन्हीं से गंगा जी प्रकट हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद को लेकर गंगा जी बह रही है। भगवान के चरणों की प्रत्यक्ष सुगंध गंगा जी के जल में है। आप ध्यान दे करके गंगा जल का भाव पूर्वक पान करेंगे तो श्री कृष्ण चरण कमल मकरंद की सुगंध गंगा जी के जल में प्राप्त होगी। और केवल चरण कमल मकरंद की सुगंध नहीं, उन चरणों में अर्पित जो तुलसी है उसकी दिव्य सुगंध भी आपको मिलेगी, मंजरी की सुगंध भी मिलेगी। इतना ही नहीं, जो श्री कृष्ण चरण कमल में यहां भी श्री गणेश कर सकते हैं। हम लोग अपने जीवन के 25 क्षण की भी गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए सभी जीव मनुष्यमाण हैं और सभी जीवों को गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए, गंगा जी का सेवन करना चाहिए। सभी जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए सभी जीवों को गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। गंगा जी का आश्रय साक्षात भगवान का आश्रय है। श्रद्धा और विश्वास की न्यूनता के कारण हम अनुभव नहीं करते हैं, अन्यथा गंगा जी का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। गंगा जी की प्राप्ति भगवत प्राप्ति है। भगवान नाम की जैसी महिमा है वैसी ही गंगा जी के नाम की महिमा है। 4 कोस का केशवराम जी 1 योजन होता है, 4 कोस का 1 योजन होता है और 100 योजन का मतलब होता है 1200 किलोमीटर। और शत नहीं शतई, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर कहे गंगे गंगे गंगे, इतने से ही मुच्यते सर्व पापेभ्यो, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान के धाम को चला जाता है। धर्म शास्त्र में विधि है कि गंगा स्नान के लिए जावे तो स्नान करके, सिर से स्नान करके, पूरा स्नान करके, पवित्र वस्त्र धारण करके गंगा जी के निकट जाए, साष्टांग प्रणाम करे और सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार कम से कम अपने ललाट से लगावे, मस्तक से जल लगावे और प्रार्थना करे कि भगवती अगतिक गति है, आप में प्रवेश मुझे करना ही पड़ा तो सबसे पहले पैर रखना पड़ेगा। तो हम अपना मस्तक आपके चरणों में रखते हैं, पहले मस्तक से जल का स्पर्श करावे फिर पैर रखे, इसलिए धर्मशास्त्र की ये विधि है। फिर बिना शरीर को मले गंगा जी में स्नान करे और स्नान करके फिर वह जल शरीर पर ही सूखने दे, कपड़े से पोंछे नहीं, पोंछते ही पुण्य नष्ट हो जाता है। शरीर के जो गीले वस्त्र हैं उनको गंगा जी में न धोए, उनको धो करके गीले तो हो ही गए, वो उनको निचोड़ना हो तो वहां निचोड़े जहां से बहकर निचोड़ा हुआ जल फिर गंगा जी में ना आवे। ये मर्यादा है गंगा जी की। इस प्रकार से वर्ष में 1 बार गंगा स्नान कर ले इस विधि से।
तो 1 वर्ष तक गंगा जल के स्पर्श का शरीर पर दिव्य प्रभाव रहता है। 1 वर्ष के भीतर उसकी कहीं भी मृत्यु हो जाए, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, वो नरकों में नहीं जाएगा। 1 बार, वर्ष में 1 बार गंगा जी नहा लो,